हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरीके अपना सपोर्ट बनाए रखिए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके साथ सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन होगी, उसे भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ओके, चलिए लेट्स प्ले आपका नया टॉपिक जो कि आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। चलिए रेडी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसिड्स हैव अ सार टेस्ट, यानी इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा, जिसके बारे में पहले ही बात हो गई है। अब हम सेकंड पे देखते हैं। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। हमेशा याद रखिए कि जब मैंने इंडिकेटर के लिए पढ़ाया था तो इंडिकेटर में बात बताई थी कि एक लिटमस पेपर होता है जो रेड और ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे एसिड के लिए हम लोग ब्लू कलर का लिटमस पेपर यूज करते हैं, और जब भी हम उस ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे एसिड का यूज करते हैं तो हमारा वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है। अब चलिए थर्ड की तरफ। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, एक हमारा ये पॉइंट भी था। आइए, कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर क्या है? कोरोसिव नेचर ये है कि अगर ये एसिड किसी स्किन पे या टाइल्स पे, कपड़ों पर या वुड पे, लकड़ी पर, इन सब पे गिर जाए तो वो उसे क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय करने लगता है, यानी खत्म कर देता है, यानी नष्ट करने लगता है। इसी प्रोसेस को कोरोसिव कहते हैं, यानी नष्ट करने की प्रवृत्ति, यानी नष्ट कर देना। तो स्किन, इसीलिए एसिड्स जो होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, और एसिड्स से, जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, उनसे हमें बच के रहना चाहिए। तो कोरोसिव नेचर मतलब वो चीजें जिस पे भी वो एसिड्स गिरेंगे वो चीजों को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो एसिड्स याद रखिए कोरोसिव नेचर के होते हैं। अगला पॉइंट, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस जरूर प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मेटल्स में हमने यहाँ पे जिंक लिया है। एसिड जो है इस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिड पे हमने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। तो जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट होता है, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा कि जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जरूर प्रोड्यूस होगी। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ हैं। तो देखिए हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है? हमारी अगली प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट क्या है और किस तरीके एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है? तो देखिए आइए, मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। अगर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड हमारा सॉल्ट की जो स्पेलिंग है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, चाहे एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे चाहे मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जरूर प्रोड्यूस हो रही है। तो एज अ एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमारा मेटल कार्बोनेट है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट यानी NaCl, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर। सेम इसी तरीके अगर हमारा मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए ये आपका मेटल है, हाइड्रोजन को यहां पे बाई वर्ड यूज किया जाएगा और कार्बोनेट, यहां पर इसको मेटल बाइकार्बोनेट, इसको बोलते किस तरीके, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं बोलना चाहते हैं तो आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे मान ले रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आपका किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और यहाँ पे जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो सोडियम सल्फेट Na2SO4, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो याद रखिए कि अगर मेटल बाइकार्बोनेट भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही प्रोड्यूस होगा। तो देखिए आगे क्या है, यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी होगी कि यहाँ से मिली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगर आपका लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमें क्या मिलता है। तो आइए पहले अब हम लोग लाइम वाटर के साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन देखते हैं। तो ये आपका रहा लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम लोग लाइम वाटर और साथ साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो लाइम वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेम चीज है, याद रखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा जो एज अ PPT फॉर्म में मिलेगा। PPT इट मींस प्रेसिपिटेट, और साथ में आपका वाटर बनेगा। अगर हम यहाँ पर इस जो आपको यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिली हुई है, अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट में लगातार हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहे, लगातार इसमें मिलाते रहे, तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि जो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलती जा रही है, जिसके थ्रू एक हमें और कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला CaHCO3 का होल ट्वाइस, तो इसे कहते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन को आप याद रखिए क्योंकि ये भी रिएक्शन बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज तो बिल्कुल दिमाग में आपको रखनी है कि अगर आपका एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर प्रोड्यूस होगी, और अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लाइम वाटर के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपको लास्ट में जब एक्सेस अमाउंट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको एक केमिकल कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम लोग इसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी क्या है वो देखेंगे। तो अब तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हम लोग अब अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी है कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी अगर एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए इसके लिए ये ऑलरेडी मेरी पढ़ाई हुई रिएक्शन है। जब मैं आपको कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है आपका चैप्टर नंबर 1 उसमें आपको याद होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने पढ़ाई होगी, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। तो ध्यान दीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब आपका कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखें, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो HCl हमने यहाँ पे एसिड के रूप में ले रखा है और बेस के रूप में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करके NaCl और वाटर बनाते हैं। यहाँ पर NaCl हमने सॉल्ट के फॉर्म में
यह है। तो याद रखिए कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अगली हमारी जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह है कि अगर एसिड रिएक्ट्स करता है मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या बनाएगा। तो मेटल ऑक्साइड के साथ अगर आपका रिएक्ट कर रहा है एसिड तो आपका सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन को समझाने के लिए मैंने देखिए क्या क्या ले रखा है एग्जाम्पल। आपका यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ले रखा है और कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट यानी CuCl2 कॉपर क्लोराइड और वाटर बनाने का काम करेंगे। अगली रिएक्शन हमने जो इसी को लेकर ली है वो हमारी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगी जिसका फॉर्मूला MgSO4 होता है। और याद रखिए कि मैग्नीशियम सल्फेट के साथ आपका वाटर भी बनेगा। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान देनी होगी जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमने एग्जांपल में ले रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखिए किस तरीके एसिड रिएक्ट करेगा। तो एसिड के रूप में हमने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक ले रखा है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बनाने का काम करता है। तो याद रखिए कि मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी की आपको रिएक्शन बताई, जिसमें एक में आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, दूसरी में मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही थी और थर्ड में मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम लोग आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर हम एसिड की एक और प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन जो है वो एसिड में ज़रूर पाया जाता है, लेकिन याद रखिए कि जैसे ही इस एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो ये एसिड डिसोसिएट हो जाता है, यानी पार्टिकल्स यानी आयंस में टूट जाता है, तो जिसके थ्रू हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है ये अकेला नहीं रह सकता, इसलिए ये एक्वस सॉल्यूशन यानी उसी वाटर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो देखिए यहाँ पे इसकी थ्योरी, तो देखिए थ्योरी क्या है। हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ऑल एसिड, हाइड्रोजन सभी एसिड में पाया जाता है। व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर, अगर हम इस एसिड को वाटर में मिक्स करें तो इट डिसोसिएट इनटू आयंस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस, यानी ये डिसोसिएट हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। लेकिन हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज सच एज इन द सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में वो ऐसे ही नहीं रह सकता, इसलिए वो क्या करेगा, दे कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। इसी को मैंने एग्जाम्पल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए क्या एग्जाम्पल, HCl लिया है हाइड्रोक्लोरिक, ये एक्वस सॉल्यूशन में है यानी वाटर मिक्स है। जैसे ही वाटर मिक्स है तो आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बन चुका है और ये हाइड्रोजन आयन इस एक्वस सॉल्यूशन के वाटर के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करिए, साथ साथ में शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स से और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। ध्यान दीजिए कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे साथ साथ में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आपके कमेंट, लाइक और शेयर की डिमांड है और कोशिश करिए कि मेरी इसी तरीके आप कमेंट करके कुछ ना कुछ मुझे सुझाव देते रहेंगे, जिससे मैं आगे और अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।